नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक बुद्धिस्ट कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है मानव जीवन की सच्चाई। एक गांव का आदमी किसी काम से शहर जा रहा था। वैसे तो शहर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन शहर का रास्ता कठिन और सुनसान था। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। रास्ता सुनसान होने की वजह से वो आदमी तेजी से शहर की तरफ जा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उसे रास्ते में कुछ हड्डियां दिखाई पड़ी, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ दूर चलने पर उसे रास्ते में कुछ और हड्डियां दिखाई पड़ी, लेकिन उसने फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ा आगे चलने पर उसे फिर से सड़क पर कुछ हड्डियां पड़ी दिखी और जब उसने गौर से देखा तो पाया कि सभी हड्डियां मानव शरीर की हैं। उसने सोचा कि इस घने जंगल में जंगली जानवरों ने राहगीरों को खा लिया होगा। इसी बीच उसे सड़क पर दूर एक शेर खड़ा दिखाई दिया। शेर को देखकर वह आदमी भयभीत हो गया। उसका शक अब यकीन में बदल गया कि शेर ने ही राहगीरों को खा लिया होगा। अब वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से पीछे की ओर भागने लगा। भागते भागते वह एक झील के किनारे बरगद के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वह तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि शेर भी उसका पीछा करता हुआ उसी पेड़ पर चढ़ गया है। शेर को देखते ही उस आदमी ने तुरंत उस बरगद के पेड़ से लटकी हुई रस्सी जैसी लंबी जड़ को पकड़ लिया। उसने सोचा कि शेर इस रस्सी को छू नहीं पाएगा। जिस बरगद की शाखा से वो आदमी लटका हुआ था वो झील की ओर फैली हुई थी। जब उसने नीचे देखा तो उसे झील के अंदर दो बड़े मगरमच्छ दिखाई दिए। जिन्हें देखकर वह आदमी बहुत डर गया। उस आदमी की स्थिति बहुत दयनीय थी। एक तरफ शेर उसे खाने के लिए तैयार बैठा था और दूसरी तरफ झील के अंदर दो भयानक मगरमच्छ उसे निगलने के लिए तैयार थे। वह इस हालत से बहुत परेशान था। इसी बीच उसने देखा कि रस्सी को दो चूहे अपने तीखे दांतों से कुतर रहे हैं। इसी बीच बरगद के पेड़ की डाल में लगे मधुमक्खियों के छत्तों से मधु टपक रहा था। वह व्यक्ति शहद की बूंदों के सामने अपना मुंह ले गया और शहद का स्वाद लेने लगा और कुछ देर के लिए अपना सारा दुख भूल गया और उसका आनंद लेने लगा। जब भगवान बुद्ध अपने उपदेश के दौरान यह कहानी सुना रहे थे तो भीड़ में से एक व्यक्ति ने जोर से कहा, हे बुद्ध, वह व्यक्ति कितना मूर्ख था जो चारों तरफ से खतरों से घिरे होने के बावजूद भी वह सब कुछ भूल गया और शहद का स्वाद लेने लगा। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि वह व्यक्ति और कोई और नहीं बल्कि आप और यहाँ मौजूद सभी लोग हैं। बुद्ध की बातों से सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, स्तब्ध हो गए। एक व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध,
कृपया इस कहानी का अर्थ समझाइए। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि रास्ते में पड़ी मानव हड्डियां बताती हैं कि लोग हर दिन मर रहे हैं। जाकर स्मशान में देखो कितने लोग हर दिन मर रहे हैं। शेर यम देवता यानी मृत्यु देवता का प्रतीक है, जो हमारे मरने का इंतजार कर रहा है। दो चूहे यानी सफेद और काले चूहे दिन और रात के प्रतीक है, जो दिन प्रतिदिन मानव जीवन की रस्सी को छोटा करते जा रहे हैं। अर्थात मनुष्य की आयु दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। शहद की बूंदे जीवन में कुछ भौतिक और भावात्मक सुखों का प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा कि मनुष्य चारों ओर से दुखों से घिरा हुआ है, फिर भी वह सचेत नहीं होता है और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार इस संसार में आता है। इस तरह जन्म मृत्यु का अंतहीन चक्र चलता रहता है। वह इस जीवन चक्र से निकलने का कोई प्रयास नहीं करता। यदि मनुष्य प्रयास करे तो निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जो उसे मृत्यु और जन्म के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। फिर दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने लोगों को अज्ञानता से बाहर निकलने और मानव जीवन की वास्तविकता को समझने और निर्माण के लिए प्रयास करने की सलाह दी। भगवान बुद्ध ने आगे कहा कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए तथा दुख से छुटकारा पाने के लिए शील का पालन करना तथा लगातार ध्यान करना बहुत जरूरी है। उन्हें लोगों से अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण करने की सलाह दी, ताकि उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, और आगे इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।